नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो जितना ज़्यादा आपकी कुंडली में बलवान होगा उतने ही बुरे रिजल्ट आपको आने वाले हैं। आज से पहले आपने इस बारे में भी नहीं ही सुना होगा। मेरा दृष्टिकोण है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कहाँ कौन से ग्रंथ कौन सी किताब में लिखा गया है ये पूछने से पहले अपनी कुंडली खोलकर एक बार चेक कर लेना। सिम्टम मैच हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो भी ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का एक अलग व्यू पॉइंट रखता हूं कि व्यक्ति आज की स्थिति में क्या कर रहा है और कैसे जीवन को जी रहा है। आज मैं बात करूंगा ग्रह जुपिटर के बारे में, जुपिटर प्लैनेट के बारे में। आप जानते ही हैं कि सौर मंडल में, सोलर प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो जुपिटर है। जब मैं बड़े ग्रह की बात करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि लोग ऐसा देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हो गए, जबकि मैंने ये ऑब्जर्व किया इसके रिजल्ट्स बड़े नहीं हैं, इसकी टाइम लेंथ बहुत बड़ी है। ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक की बात करना जानता है। इसके पास पास्ट के रहस्य ज्यादा हैं, उसी के हिसाब से ये आपके फ्यूचर को मार्गदर्शन दे रहा है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे आप खड़े हैं और आपके पीछे से कोई रोशनी दे रहा है और उसी के रास्ते से आप चलते जा रहे हो। जैसे ही वो रोशनी बंद हुई और आपका जीवन खराब, और लेकिन जैसे ही वो रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको साफ सब कुछ दिखाई देने लग गया, अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। यही है सबसे बड़ी कमी जुपिटर की। अगर वो बलवान होगा तो आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा और आप जीवन में कुछ करोगे ही नहीं। बिना रुके पहले पॉइंट पर आता हूं। पहला पॉइंट है, जुपिटर पहले घर में अगर किसी के है तो वो व्यक्ति कैसे होंगे। ये जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जुपिटर बलवान है, पहले बलवान नॉन बलवान को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके की बातें कही जाती हैं। जुपिटर अपने बहुत उच्च की राशि में बैठा है, सम में बैठा है मतलब न्यूट्रल, और नीच की राशि में बैठा है। 3 बातें कही गई, लेकिन इन तीनों बातों में एक और बात निकल कर आती है कि इसको देखा कैसे जाता है। मैं इस पर कोई यकीन नहीं रखता, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ मेलेफिक और बेनिफिक बताने वाला हूं। आप खुद अपनी कुंडली को खोलकर एक बार मैच कर लीजिएगा कि कहां चीजें मैच होती हैं, मेलेफिक है बेनिफिक है। मान लो जुपिटर खुद की राशियों में बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। जब भी जुपिटर बहुत उच्च का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मान लो 4 नंबर राशि के अंदर जुपिटर अगर बैठा है, यहां जुपिटर अच्छा कहा जाता है, अगर बैठा होगा तो ये अच्छा हो गया। जुपिटर के पास क्या है? इनहेरेंट ज्ञान, पुश्तों का ज्ञान, भाग्य, पिछले जन्म से जितना भी लेकर आ रखा है वो सब कुछ इस जन्म में वो दिखाना चाहता है। इसी को कहते हैं वहम। आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं ही हूं जो भी हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं अपने इस इलाके का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। क्यों? खुद के ऊपर सारा ध्यान चला गया। राहु क्या है? खुद के बारे में ज्यादा तत्पर रहकर सोचना, लेकिन इसको ज्ञान है। अब मैं आपको उच्च और नीच का एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अगर आपका गुरु, अगर आपका जुपिटर नीच का है या उच्च का है, इस बात का समझना। एक एरिया है जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसको हम राशि कहते हैं। यहां पर सारे सोनार रहते हैं, सोनी जिनको हम बोलते हैं, सोनार, गोल्ड स्मिथ रहते हैं या बसते हैं या उनकी शॉप्स हैं। यहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो शूज का काम करता है या शू पॉलिशिस का काम करता है, तो वो इनके यहां पर सबसे नीच का हो गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसका कर्म यहां मैच नहीं करता। लेकिन अगर यही वाला व्यक्ति एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता होगा जहां सारे ही व्यक्ति शूज का काम करते हैं और वहां पर अगर ये सबसे बड़ा है तो ये वहां पर उच्च का हो गया। बस इतना ही है उच्च नीच। पर क्या इस बारे में ये गारंटी ली जा सकती है कि इस व्यक्ति का यहां काम नहीं चलेगा? क्या इन सभी सुनारों को अपने शूज की पॉलिश नहीं करवानी? क्या इनको कोई शूज वाला व्यक्ति नहीं चाहिए? अगर आपको इतनी सी समझ में आ जाए तो आप इन दोनों के अंदर गेम प्ले करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। उच्च का जुपिटर ऐसे रिजल्ट्स देता है जिसके अंदर आप यहां बैठे हो और ऐसे रिजल्ट्स नहीं देता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप वहम में जी रहे हो कि मैंने ही सबको शू पॉलिश करना सिखाया है, लेकिन कोई बच्चा जो नीच में था वो खुद सीखकर कहीं और निकल गया। आपको क्या करना है, इस चीज को कैसे देखना है? फर्स्ट हाउस का जुपिटर अगर किसी का है
ध्यान से देखना, ये व्यक्ति अपने ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लेगा लेकिन जीवन भर कर्म नहीं करेगा। और अगर 4 राशि के अंदर है, इसको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप संभाल लेंगे, मेरे भाई बंधु संभाल लेंगे, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा आ ही जाएगा, मेरी तो लिगेसी है, हमारा नाम बहुत है, हमारी प्रतिष्ठा बहुत है। और अगर अच्छा हो गया, खुद की राशि में भी हो गया, 3 में हो गया, 12 में हो गया, 9 में हो गया और 12 में हो गया, तो भी इस व्यक्ति को ऐसा ही लगता रहेगा। लेकिन ये कुछ करने नहीं वाला, क्योंकि इसको अपने ऊपर ऐसा लगता है कि ईश्वर की देन है। और यही सबसे बड़ी कमी है, ईश्वर की देन होगी लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर यही व्यक्ति का जुपिटर यहां पर नीच का है या खराब है, आप राशियों को भी छोड़ दो, क्योंकि मैं ऊंच नीच नहीं मानता, आप सिर्फ सिम्टम को मैच करो। इस व्यक्ति को यह विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया है या मेरे अच्छे घर के अंदर जन्म हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहां पर 2 पॉलिटिशियंस हैं। एक पॉलिटिशियन जिसके पास पूरी लेगेसी है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, जिसके पास सारी इनहेरेंट 8 10 पुश्ते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में काम किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। एक पॉलिटिशियन जिसके पूरी पॉलिटिक्स, क्या आने वाली कोई जनरेशन ही नहीं है जो पॉलिटिक्स में आएगी, लेकिन वो बहुत कुछ कर गए, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए। कैसे? जब उनको अपने कर्मों के बारे में पता लगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनका उच्च का जुपिटर है, सब कुछ लेकर पैदा हुआ है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको वहम है कि पूरी लिगेसी है। ये सिर्फ फर्स्ट हाउस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, 10वें के, 6ठे के, 5वें के, सबके कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। जिस हाउस में बैठ गया उस हाउस से रिलेटेड ये बात हो गई। 10वें में जुपिटर है, पक्का ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरा सारा कर्म तो सेट है, मामला बिल्कुल सेट है, मेरी जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर यही वो व्यक्ति सोच ले कि मैं मेरी जमीन को मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत आगे ले जाएगा। जैसे कि सेम जुपिटर वाला व्यक्ति को कोई इतनी सी अक्ल दे दे कि भाई थोड़ा सा कर्म कर ले, थोड़ा सा ये छोड़ दे कि जो तू लिखवा के लाया है वो काफी है, तो तू इतना ऊपर निकल जाएगा कि कोई तेरा पीछा ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास पीछे से, बहुत पीछे से ही फोर्स चलता हुआ आ रहा है, पास्ट का फोर्स चलता हुआ आ रहा है जो तुम्हारे पूरे फ्यूचर को अच्छा कर देगा। सिमिलर वे में अगर जुपिटर 2nd हाउस में आ गया, 2nd हाउस किसका है? मनी का है, फैमिली का है। इस व्यक्ति को लग रहा है मेरे पास तो खूब पैसा है, 10,000 भी कमा लिया, मेरे पास तो खूब पैसा है, हमारी तो पूरी फैमिली तृप्त हो जाएगी जी, क्या फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अचीवमेंट दे देता है, कहीं ना कहीं सेंस दे देता है कि मेरे पास तो सब कुछ ऑलरेडी है। यही सबसे बड़ी कमी है, इंसान पीछे रह जाता है, फैमिली सेटिस्फाई नहीं होती, खुद सेटिस्फाई नहीं होता, और रोना गाना, जिस दिन कुछ नहीं रहेगा पास में उस दिन रोने लग जाएंगे लोग कि मेरा तो ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, मैंने तो उनके लिए बहुत किया। क्योंकि सात्विक लोग हैं, जुपिटर ज्ञान है लेकिन ज्ञान का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। 3 नंबर में रहेगा इनकी प्रेजेंटेशन, सबको चेक कर लेना जिनके 3 नंबर हाउस के अंदर जुपिटर है। ये अपने कपड़े ऐसे पहनते हैं, मेरे पिताजी भी ऐसे पहनते थे जी, मेरी माताजी भी ऐसे पहनती थी, मेरे दादाजी भी ऐसे पहनते थे, मेरी दादी जी भी ऐसे। पहनने का मतलब वो पहनावा, अपनी एंसेस्ट्रल लेगेसी को दिखाएंगे, जबकि आज के जमाने के हिसाब से नहीं जी रहे, आज के जमाने के हिसाब से चीजों को अच्छा नहीं कर रहे। बैक टू 9th हाउस आता हूं। 9th हाउस का जुपिटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्ञानी लोग हैं ये धरती पर। सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी के पास है जुपिटर का, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, वो 9th हाउस जुपिटर वाले लोग हैं। इनके जितना ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता, जो भी ये कर्म कर ले। अगर इनको ये वहम हो गया कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करेंगे और इसीलिए ही फेल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, अभी आप इसी वीडियो के कमेंट्स में देख लेना, बहुत सारे, हमें 50 साल हो गए जी काम करते हुए, हम तो कभी अमीर ना हुए, हमें 50 साल हो गए जी काम करते हुए, लेकिन इस तरीके की नॉलेज हमें तो नहीं हुई। क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो है लेकिन तुम उसका यूटिलाइज करना जानते ही नहीं। मैं हाल ही में एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, वो एस्ट्रोलॉजर ने शक्ल देते ही पूरी बॉडी स्कैन कर दी कि तेरी लाइफ में पास्ट में ये हुआ, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। सौर विज्ञान का यूज करते थे जैसे हम भी अपने इंट्यूशन एडवांस में सीखते हैं। मैंने उनको छूटते ही बोला, मैं कहा सर आपका जुपिटर 9वें खाने में है? उसने बोला बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा भी 9वें खाने में ही है। मैं कहा लेकिन मेरे साथ फर्क क्या है? मुझे ये बात समझ में आती है कि ये पास्ट का नहीं चलेगा बॉस, मुझे आज कर्म करके और ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और उनके साथ में क्या समस्या थी कि मेरे पास बहुत ज्ञान है जी, मेरे को और मल्टीप्लाई नहीं करना। उनको फोन चलाना नहीं आता था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं इतना बड़ा हूं, मेरा ज्ञान इतना बड़ा है कि लोग मेरे पीछे लाइनें लगाएंगे। ठीक है लाइनें लग रही हैं, लेकिन अपने बच्चे को भी वो स्किल नहीं सिखाई।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुपिटर 9 के साथ में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। फर्स्ट हाउस जुपिटर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जितना ज्यादा अच्छा जुपिटर होगा उस व्यक्ति के पैरों में उतनी बड़ी बेड़ियां बांध देगा, उतना बड़ा नुकसान कर देगा, जितना अच्छा जुपिटर उस व्यक्ति का होगा। अगर चौथे हाउस में जुपिटर है तो एक ऐसे एंसेस्ट्रल घर के अंदर बैठे, हमेशा उसी में बैठे रहेंगे, या ऐसे ख्वाब सजा लेंगे कि मेरा घर बहुत अत्यधिक बड़ा होना चाहिए, इसलिए बना ही नहीं पा रहे। और मेरी मां का ये ख्याल था ऐसा घर मिलना चाहिए, शहर में भाई छोटा ही मिलेगा, जैसे मर्जी कर ले, लेकिन वही करना पड़ेगा। 12th हाउस का जुपिटर है, अननेसेसरी खर्चे करा देगा, किसको लेकर? अपनी लिगेसीज को लेकर। पुरानी कोई एंशिएंट आइटम पड़ी है, उसी को सही कराने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। पुराना कोई मकान पड़ा है, उसी को सही कराने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं बार बार। हम उसको नया नहीं करेंगे, हमारे लिए यही बहुत है। 11th हाउस में अगर जुपिटर आ गया, बहुत अच्छा हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि मेरी जो डिजायर्स हैं वो ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, अननेसेसरी बड़ी डिजायर्स पाल रखी हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कर्म नहीं कर रहे, और उनको लग रहा है कि वो पूरी भी हो रही हैं। कई आपने ऐसे डिस्प्यूट्स देखे होंगे प्रॉपर्टी के, जो आपस में भाई लड़ लड़ के मर गए, लेकिन प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारी एंसेस्ट्रल लिगेसी, हम नहीं बांटेंगे, हम नहीं बंटवारा करेंगे। तो सारी की सारी जो भाग्य का ज्ञान है, पास्ट का जो ज्ञान है, ये आपको एक ही प्लैनेट देता है जिसका नाम है जुपिटर। ये जितना अच्छा हो गया, आपकी लाइफ उस कॉन्टेक्स्ट में उतनी खराब होती चली जाएगी। 7 नंबर हाउस में जुपिटर है, उसको लगेगा कि मेरा जो, उसकी शादी पहली बात तो लेट होनी है, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, 7 नंबर हाउस का जुपिटर क्या कराएगा, बहुत ज्यादा बड़ा सोच दे देगा कि मेरा पति ऐसा हो, मेरी पत्नी वैसी हो, बहुत ज्यादा लिगेसी वाले लोग हो, बहुत पारिवारिक खानदानी लोग हो, ये हो वो हो, इसलिए टाइम टेकिंग करा देगा काम को। इसीलिए जुपिटर को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि वहम नहीं है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करने के लिए नई डेवलपमेंट, नई स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत दूर का ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। इसीलिए वास्तु के अंदर इसकी डायरेक्शन बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट। इस ज्ञान को, इस डायरेक्शन को हमेशा सही रखें, क्योंकि ये कब मर्जी उल्टा कर देगी पूरे गेम को। वैसा ही है जुपिटर। अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया ज्ञान का, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप वहम में पूरी जिंदगी निकाल दोगे। लेकिन अगर आपने कर लिया और आपको समझ में आ गया कि मेरा जुपिटर फर्स्ट हाउस है, मैं एंसेस्ट्रल अपने साथ में लिखा कर लेके आया हूं कि हमारी पर्सनैलिटी, मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा है, हम बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कामयाब हो सकते हैं, तो यही ज्ञान आप आगे वाली पीढ़ियों में बांट सकते हो अगर आप उसमें मेहनत का तड़का जोड़ दें। अब मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग दिखाता हूं इस चीज को, आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। राशि क्या है, मैंने आप सभी लोगों को बार बार समझाया है इस बात को, ये है इन्वायरमेंट। फर्स्ट नंबर राशि का इन्वायरमेंट क्या है, इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर आ जाओ इस बात पे, क्या क्या चीजें होगी, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, जितना भी, जहां पर भी फायर, इमरजेंसी, बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर, ये सब इमरजेंसी की जगह होगी, जहां पर फटाफट 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 काम होना है, बहुत सारी इमरजेंसी है। किसी के फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस किसका है, सेल्फ का, उसमें जुपिटर है। इस व्यक्ति को एकदम महान व्यक्ति बनाना है, बहुत अच्छा व्यक्ति बनाना है, चाहे जुपिटर उच्च का है चाहे जुपिटर नीच का है। इस व्यक्ति को इतनी सी बात बोलो कि तू एक इमरजेंसी वाली जगह पर जा, जहां पर ऑफिस का काम, जहां पर ये इमरजेंसी का काम होता हो, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे फायर ब्रिगेड है, वहां जाकर ऐसे व्यक्ति से मिल जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। बड़ा व्यक्ति नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है उस पर्टिकुलर जगह का। वो छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, अगर ये उससे जाके मिलेगा, ये अपना पूरा फर्स्ट हाउस एक्टिवेट करा लेगा, इसका लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इसको ऑटोमेटिकली आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, सेल्फ एनलाइटनमेंट। विवेकानंद जी को मंदिर जाकर हुआ, आपको किसी को एक्सीडेंट होने के बाद होता है, किसी को शादी होने के बाद होता है, किसी को बच्चा होने के बाद होता है कि मैं कौन हूं, ये है आपका लग्न। और अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ना है तो हर प्लैनेट के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपका जुपिटर जिस भी खाने में है, उससे रिलेटेड रिजल्ट लेने हैं, उस राशि के एनवायरनमेंट में जाकर, उस जुपिटर व्यक्ति से मिलकर आप उस हाउस को एक्टिवेट कर सकते हो। जो लोग नहीं जा सकते वो अपने घर पर
पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन में एरीज का समान रखकर, उसमें जुपिटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट रखकर, ये इन्वायरमेंट, उसके अंदर छोटा सा जुपिटर, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा। कोई नहीं रोक सकता इस पर्टिकुलर चीज को एक्टिवेट होने से। बेहतरीन उपाय हो जाएगा और आप पॉजिटिव चलने लगोगे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चलने लगोगे, क्योंकि आपने अपने ध्यान को सही डायरेक्शन में मोड़ दिया। मेरे पास ज्ञान है, लेकिन आई हैव टू यूटिलाइज इट, आई हैव टू रीड मोर, आई हैव टू थिंक मोर। मुझे कर्म करना पड़ेगा। 10वें हाउस का जुपिटर है। मैं फिर से आपको बता दूं बात, ऐसा व्यक्ति जॉब इंटरव्यू देने जाएगा और ऐसा बिहेव करेगा जैसे इंटरव्यू दे नहीं रहा, इंटरव्यू ले रहा है। मुझे रखोगे आप नौकरी पर, है पल्ले कुछ भी नहीं। मेरे पास बहुत ज्ञान, मैंने यहां से नौकरी करी है, मैंने यहां से ज्ञान लिया है, मैंने यहां से ज्ञान लिया है, जो पूछा जा रहा है वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहम है ज्ञान का। इसको सही कैसे करा जाएगा? जब उस व्यक्ति को बताया जाएगा भाई अपनी लिमिट्स में रहना, जो पूछा जाए उसी का ज्ञान देना। ये कैसे आएगा? जब उसका सही 10वां हाउस सही राशि के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ जुपिटर काम कर रहा है। और इन्हीं सभी चीजों को हम सीखने वाले हैं 17 जुलाई के एस्ट्रो वास्तु कोर्स के अंदर। आपकी पूर्ण कुंडली की इसी तरीके से प्रिडिक्शन, इसी तरीके से उपाय, और 100% उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे ही करेंगे, और कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। और इसी तरीके का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लो, जैसे आपके फोन के अंदर वॉलपेपर को सेट कर लिया, आपने स्क्रीन को सेट कर लिया कि कहां पर किस तरीके से कौन सा एनवायरनमेंट सेट किया, कौन से प्लैनेट को सेट किया, तो किस तरीके के रिजल्ट आएंगे। जहां जुपिटर है वो आपको बहुत ज्ञानी बना सकता है, लेकिन फुहड़ता भी दे सकता है, चीजों से दूर भी कर सकता है। इस बात को समझें, उपाय करें, सुरक्षित रहें, और आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखकर पूरा अच्छे तरीके से इस कोर्स को समझने की कोशिश करें, ताकि आप खुद एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर पाएं। जो आपके पास आए आप उसको उस बारे में बताएं। राहु केतु वाली वीडियो देखें, 2 प्लैनेट वो एक जुपिटर देख के भी अगर आप बता दोगे, सामने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि इतना मेरे बारे में कैसे जानता है। बहुत सिंपल है ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस। अगर आप डेडिकेटेडली एक दिन दे सकते हो, सीख सकते हो, 17 तारीख वाले डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर फिल करें, सीखें, समझें, और खुद अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस को जल्द स्टार्ट करें। आप सभी का धन्यवाद, आभार, प्यार और खूब सारा आशीर्वाद।